सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री रामानुजाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। सर्व चैतन्य रूपान् आद्यां वेद्यां च धीमहि बुद्धिं ज्ञानं प्रचोदयात्। लंबोदर परम सुंदर मेकदंतम् पीतांबर त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्यद्दिवाज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रम् यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयम् जयतु जयतु कृष्णो वृष्टिवंशः प्रदीपः जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक नाशत विघ्न अनेक। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राधा रानी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव मुनि भगवान की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। चिंत कल्याणकारक गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक अनंत कोटि जन कल्य शाप हारक परात्पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं राधा रानी के चरणारविंदों में काशी का प्रणाम। समुपस्थित भागवत प्रेमी भगवत कथा अनुरागी श्रोताओं सज्जनों एवं भक्तिमयी भगिनी बांधवों,
सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। पिछले प्रसंगों में मैंने श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य के बारे में बताया और उसी क्रम को आगे लेकर चलते हुए प्रथम स्कंद में आज प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का यहाँ मंगलमय शुभारंभ करते हैं। भागवत की कथा चिन्मयी है। श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण रूप है। श्रीमद् भागवत जी का मंगलमय शुभारंभ करते हुए एक बात आपसे कहें तो दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं, उन सभी ग्रंथों का जब शुभारंभ होता है तो उसमें किसी न किसी देवता की स्तुति की जाती है। जैसे किसी में श्री राम जी की स्तुति की गई, किसी में श्री कृष्ण की स्तुति की गई है, किसी में जगदम्बा पराम्बा जगत जननी की स्तुति की गई है, तो किसी में हनुमंत लाल जी महाराज की स्तुति की गई। लेकिन केवल दुनिया में श्रीमद् भागवत ग्रंथ ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसके आरंभ में किसी देवता का नाम लेकर कोई स्तुति नहीं की गई। किसी देवता का नाम लेकर कोई स्तुति नहीं की गई है। भागवत जी में स्तुति तो की गई है, लेकिन केवल सत्य की स्तुति की गई है। भगवान की वंदना की गई है, लेकिन सत्य के रूप में उनकी वंदना की गई है। आइए भागवत जी के प्रथम स्कंध में प्रथम अध्याय का शुभारंभ करते हैं और बड़ा ही सुंदर श्लोक आता है। मंगलाचरण। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायआदिकवये मोहयन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है कि जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से ही यह संपूर्ण विश्व का प्रपंच बनता है, इस संपूर्ण संसार का जो प्रपंच बनता है, पालन होता है और फिर पुनः उसी में लय हो जाता है, विलय हो जाता है, वह परब्रह्म हिरण्यगर्भ नहीं है, बल्कि जिन्होंने स्वयं ब्रह्मा जी को वेदार्थज्ञ ज्ञान का प्रतिपादन करते हुए बताया कि वह कौन है। वह बोले स्वराट। भगवान कहते हैं कि स्वराट जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है और अपने दे दीप्यमान उस प्रकाश से संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वह परब्रह्म हिरण्यगर्भ नहीं है। वही वेदार्थज्ञ ज्ञान की प्राप्ति करने में बड़े बड़े सूरी लोग भी मोह को प्राप्त कर लेते हैं, माया में फंस जाते हैं। जैसे कि सूर्य की रश्मियां, सूर्य की किरणों से कभी कभी हमें ऐसा भ्रम हो जाता है कि जल में स्थल दिखाई देता है और स्थल में जल दिखाई देता है, और यही भ्रम तो दुर्योधन को हुआ था, आप सब जानते ही हैं। तो ये ऐसी ही यह जागृत, सुसुप्त, स्वप्न,
सुसुप्त रूपा जो सृष्टि है उस परमात्मा की अधिष्ठा सत्ता की वजह से सत्यव्रत प्रतीत होती है। उस परब्रह्म की सत्ता की वजह से यह संसार हमें सत्य लगता है, सत्य प्रतीत होता है। माया और माया के कर्मों से जो सर्वथा अलग रहता है, ऐसे परम सत्य की, ऐसे परम सत्य का इस भागवत जी में हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि सत्यम परम धीमहि। उस सत्य की हम वंदना करते हैं इस भागवत जी में। अब कहेंगे कि सत्य की बात क्यों कही गई? तो भागवत जी के पहले अध्याय में भी सत्य का प्रतिपादन किया गया है, भागवत जी के मध्य में भी सत्य का प्रतिपादन किया गया है, और भागवत जी के अंत में भी सत्य का प्रतिपादन किया गया है। सत्यम परम धीमहि प्रथम अध्याय में तो सत्यम परम धीमहि, और मध्यांत में भी यही आता है कि सत्यम व्रतम सत्यम परम। अतः प्रारंभ के अध्याय में भी सत्य, और मध्यान्ह के अध्याय में भी सत्य, और अंत के अध्याय में भी यह कहा गया है कि कस्मै ये न। भागवत जी के आदि में भी सत्य, मध्य में भी सत्य, और अंत में भी सत्य का प्रतिपादन करने का मतलब क्या है? शायद महर्षि वेद व्यास जी हमें यह बताना चाहते हैं कि वह परम सत्य प्रभु हैं, वह परब्रह्म ही परम सत्य है। यदि हम सत्य पर चलने का संकल्प लेते हैं, अपने जीवन में अधिक से अधिक सत्य बोलने का संकल्प लेते हैं, तो हमारी शिव पूजा, हमारा मंदिर जाना, हमारा पूजन अर्चन करना और हमारा यह कथा श्रवण करना भी फलदायक है। और यदि हम सत्य का संकल्प नहीं लेते हैं, सत्य नहीं बोलते हैं, तो हमारे द्वारा किया गया धार्मिक कर्म भी निरर्थक है। इसीलिए सत्यम परम धीमहि। श्री रामचरितमानस में हमारे तुलसी बाबा भी लिखते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। वेद व्यास जी भी लिखते हैं, शास्त्रों में नहीं, कि असत्याद परा धर्मो नहीं असत्य समपातक पुंजा। अर्थात सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और असत्य से बड़ा कोई अधर्म भी नहीं है। इसलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा हमें सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए। आज के कलयुग में तो सत्य नदारद है, रहा ही नहीं। लेकिन प्रयास यही होना चाहिए कि हम जीवन में सदा ही अधिक से अधिक सत्य बोलें, सत्य का ही वाचन करें। भागवत की कथा आज हम कलावा बांधकर, मौली बांधकर सुन रहे हैं, लेकिन इसको सुनने का फल कब मिलता है? फल कब मिलेगा इसका? जब हम मन से संकल्प लेंगे कि हम अधिक से अधिक सत्य बोलेंगे, सत्य का प्रतिपादन करेंगे, और सत्य का प्रतिपादन ही तो भागवत में है। भागवत में सत्य का ही प्रतिपादन है। दूसरे श्लोक में बड़ी सुंदर वर्णन आता है, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापोत्रोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते
किं वा ईश्वरः असत्यो हृदयवरुधे तत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् शुश्रूषुभिः तक्षणात्। भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। अरे भाई, अब यह परम धर्म क्या है? तो कहते हैं कि परम धर्म श्री कृष्ण की कथा है। जो संत निष्कपट होते हैं, जिस संत के अंदर लेस मात्र भी कपट नहीं होता, मोह नहीं होता, जो निष्कामी होते हैं, जिन्हें न भवन चाहिए, न महल चाहिए, न बंगला चाहिए, जिन्हें न बैकुंठ ही चाहिए, न मुक्ति चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, ऐसे निष्कामी जो संत हैं, उन संतों के जानने योग्य जो परम धर्म है, वह कृष्ण कथा है। श्रीमद् भागवत में कृष्ण कथा ही परम धर्म है। वह कृष्ण कथा कैसी है? तो कहा गया है कि शिवदम शिवम कल्याणम, शिवदम शिवम कल्याणम ददाति शिवदम, अर्थात वह कथा कल्याण करने वाली है। कथा कैसी है? तापत्रोन्मूलनम, और महात्मा का पहला श्लोक, तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और वही प्रथम अध्याय में, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का जो दूसरा श्लोक है, उसमें तापत्योन्मूलनम, अर्थात मानव के त्रिविध तापों का समन करने वाली, आधि दैविक, आध्यात्मिक और आधि भौतिक जो ताप है मानव का, उन तीनों तापों का विनष्ट करने वाली, समन करने वाली यह भागवत कथा है। कहते हैं कि अन्य किसी ग्रंथ को पढ़ने का यदि हमारे पास समय नहीं है, आपके पास समय नहीं है, हम महाभारत नहीं पढ़ रहे, हम यदि ब्रह्म वैवर्त पुराण नहीं पढ़ रहे, तो उतना समय यदि हमारे पास नहीं है, आपके पास नहीं है, तो केवल भागवत का आश्रय ले लेना चाहिए। ध्यान दीजिए, यदि भागवत की कथा को हम 7 दिन में पवित्रता और नियमों का पालन करते हुए यदि श्रवण करते हैं, तो हम बड़भागी हैं। यदि हम नहीं भी श्रवण करते हैं, 7 दिनों तक नहीं श्रवण कर सकते, और यदि किसी के यहाँ भागवत की कथा हो रही है, वहां से निमंत्रण आया है, पत्रिका आई है आमंत्रित होने के लिए, तो हम सोचते हैं कि चलो 7 दिन तो नहीं सुन सकते, एक दिन चल के सुन आते हैं, निमंत्रण तो आया ही है। और यह संकल्प हृदय में लेकर, और जिस पल आप अपने घर से अपने चरण को उस कथा स्थल पर ले जाने के लिए बाहर रखेंगे, वह आपका प्रथम चरण बाहर जाते ही उस श्री कृष्ण की आपके हृदय में प्राकट्य हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आपने कथा सुनी नहीं, आप कथा स्थल पर पहुंचे नहीं, लेकिन जैसे ही आपने अपने हृदय में संकल्प लिया कि कथा सुनने जाना है, और जैसे ही आपने कदम बढ़ाया, उस संकल्प के साथ ही आपके हृदय में उस पर ब्रह्म परमात्मा का प्राकट्य हो गया। ऐसी है भागवत कथा। श्रीमद् भागवत चिन्मय स्वरूप है। अब प्रश्न उठता है कि श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ कैसे हुआ, भागवत जी का शुभारंभ कैसे होगा, भागवत जी का प्राकट्य कैसे हुआ। तो वेद व्यास जी ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है कि निगम कल्प दरोर्गलितम फलम
शुकमुखाद्रमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवत रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। सज्जनों, यह निगम वेद है। वेद रूपी जो वृक्ष है वह निगम है। आप अपने हृदय में सोचिए कि एक बहुत सुंदर वृक्ष है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य वृक्ष है, और उस वृक्ष का नाम है निगम। तो जो निगम रूपी सुंदर वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, उसका पका हुआ फल भागवत है। उस निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल भागवत है। अब प्रश्न उठता है कि किसी भी फल को प्राप्त करने के लिए या खाने के लिए उस फल को नीचे लाना पड़ता है। अब वह फल नीचे कैसे आएगा? तो हमारे सुखदेव मुनि के मुख लगाने से वह भागवत रूपी फल नीचे आया। या यूं समझिए कि जैसे एक तोता का, एक सुख तोता, सुगा कहते हैं जिसको हमारी अवधी भाषा में, तो उस तोता का जो मुख है, चोंच है, वह उस रस भरे हुए पके फल में लगा दिया। या तो ये कहिए कि तोता के मुख लगाने से वह रस भरा हुआ जो फल है वह मीठा हो गया, खट्टा नहीं रहा। या ये कहिए कि तोता खट्टे फल में मुख ही नहीं लगाता है। तो इस प्रकार वह फल हमारे सुखदेव मुनि के मुख के द्वारा, मुख लगाने से वह रस भरा हुआ भागवत का जो फल है वह नीचे आया। अब बहुत लोग कहते हैं कि फल में गुठली होते हैं, छिलका होता है, तो क्या छिलका और गुठली को भी समझदार व्यक्ति खाता है? नहीं। भागवत जी में तो गुठली और छिलका का कहीं स्थान ही नहीं है, क्योंकि व्यास जी कहते हैं कि अमृत द्रव संयुतम, वह तो अमृत रस से भरा हुआ फल है जिसमें गुठली और छिलका है ही नहीं, कहीं नाम ही नहीं है उसका। वह फल इतना भागवत रूपी जो रसामृत है उससे भरा हुआ है। इस भागवत रूपी रस को पियो। कहते हैं कितनी बार पिए? यह अमृत जो है, अभी तो हम यह अमृत का पान दिल्ली में किए, 10 दिन तक वहां पिए, 10 दिन बंगलौर में पिए, तो उस रस का पान कैसे करें? तो कहते हैं कि पीबत भागवतम रस मालयम, इस भागवत रूपी रस को पियो, और जितनी बार पियोगे उतना ही अधिक आनंद की अनुभूति होगी। अब कहते हैं कि भागवत सुनने की पद्धति है, भागवत की कथा सुनने की पद्धति है, तो श्रुणुतम भागवतम रसमालयम क्यों नहीं कहा गया इस भागवत जी को? कि श्रुणुतम भागवतम रसमालयम क्यों नहीं कहा गया? पीबत भागवतम रसमालयम क्यों कहा गया? तो सज्जनों, सुनी हुई, सुने हुए जो शब्द होते हैं, सुने हुए जो वाक्य होते हैं, वह इस कान से अंदर जाकर और इस कान के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। और यदि तन्मय होकर आप उस कथा का श्रवण कर रहे हैं
तो वह कथा आपके हृदय में उतर जाती है, और जो हृदय में उतर जाती है उसे पीना कहते हैं। इसीलिए वेद व्यास जी लिखते हैं कि पीबत भागवतम रसमालयाम। एक संत थे, बड़े सत्संगी थे, और कहते हैं जिसको सत्संग की प्राप्ति हो जाती है उसका जीवन धन्य हो जाता है। वह कहीं जा रहे थे, वहां उन्होंने देखा कि एक स्वर्णकार है जो मूर्ति बनाने का कार्य करता है, और उस मूर्तिकार ने 1 किलो पीतल की धातु से 2 मूर्तियां बनाई। उन 2 मूर्तियों को बराबर बराबर भाग में बनाया, आधा किलो की एक और आधे किलो की एक, और दोनों मूर्तियों को ऐसा रूप दिया कि कोई संत बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, ऐसा मूर्ति रूप दे दिया उसको। और उस मूर्ति को विक्रय करने के लिए वह मूर्तिकार सभा में लेके पहुंचता है, और संत भी वहां जाते हैं। तो वो कहता है कि एक मूर्ति 10 रुपए की और दूसरी मूर्ति 1 लाख की। कुछ लोग कहते हैं कि 1 लाख मूर्ति सोने की है। तो मूर्तिकार कहता है कि नहीं भाई, सोने की मूर्ति नहीं है, इसमें तो 1% भी सोना नहीं है। दोनों मूर्ति पीतल के धातु की ही है, और दोनों मूर्तियां बराबर माप तौल में हैं। एक रत्ती ऊपर और एक रत्ती नीचे नहीं है। फिर उस संत ने कहा कि मैं परीक्षण करूंगा। मूर्तिकार ने कहा कि आप परीक्षण करिए और तभी हमारी मूर्ति का क्रय करिए, खरीदिए। तब संत ने कहा कि मुझे दिखाओ कि 10 रुपए की और 1 लाख की मूर्ति में विभिन्नता क्या है, अंतर क्या है। तब मूर्तिकार ने अपने हाथ को गीला किया और उसको रगड़ते हुए एक लंबा सुतली बनाया। उस सुतली को उस मूर्तिकार ने उस मूर्ति के एक कान से डाला और दूसरे कान से बाहर खींच दिया। वह मूर्ति 10 रुपए की थी, और उसी सुतली को दूसरी मूर्ति के कर्ण के अंदर डाला, और उसके अंदर एक बड़ा छिद्र था, उसमें फंसकर वह सुतली अंदर चली गई, बाहर नहीं आई। कहने का मतलब यह है कि जो कथा को इस कान से सुनकर इस कान से बाहर निकाल देता है वह सोता है, सरोता है, और जो कथा को सुनकर उसको अपने हृदय में उतार लेता है, उसको पी लेता है, वही व्यक्ति सच्चा भागवत का श्रोता है। कहते हैं पीबत भागवतम रसमालयाम, वही सच्चा श्रोता है भागवत कथा का। रामचरितमानस में हमारे तुलसी बाबा भी वर्णन करते हैं कि रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तीन नाही, अजिन हरि कथा सुनहि नहीं रंध्र यही भवन समान, श्रवण रंध्र यही भवन समान। परमात्मा की कथा को सुनकर जो यह कह दे कि अरे बहुत कथा सुन ली, वही ठाकुर जी हैं उस भागवत में, वही ठाकुर जी हैं, वही कथा है, वही संत हैं, क्या सुने, कितनी बार सुने, तो वह सच्चा श्रोता नहीं है, वह भागवत कथा को सुनने का अधिकारी ही नहीं है। ऐसा जिसके मन में भाव आ जाए। कहते हैं कि कथा के तत्व को जो नहीं समझता है, कथा की महिमा को जो नहीं समझ पाया, उस व्यक्ति का जीवन निरर्थक है, वह व्यक्ति अधर्मी है। क्योंकि इस कथा को जितना ही सुनेंगे, जितना ही पिएंगे,
उतना ही अलग अलग दुगना तिगुना चौगुना आनंद की अनुभूति होती है। और इसीलिए यहाँ कहा गया कि मुहुर हो रसिका भुवि भावुका, मोहर हो रसिका भुवि भावुका। प्रश्न उठता है कि इस भागवत रूपी रस को कितनी बार पिए? तो व्यास जी कहते हैं कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजार बार नहीं, लाख बार नहीं, मोहर हो रसिका भूई भाव का, बार बार पियो, बार बार उस रस को अपने हृदय में उतारो, बार बार इस श्रवणेन्द्रिय और रंध्र के द्वारा उस कथा को, नेत्रेंद्रिय के द्वारा उस परम परमात्मा पर ब्रह्म की छवि को अपने हृदय में बसाओ, अपने हृदय में उतार लो, आपका जीवन धन्य होगा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। आइए प्रसंग को वहीं लेके चलते हैं। बहुत सुंदर स्थान है, सुरम्य वातावरण है, नैमी शारण क्षेत्र है, जहां संतों की मंडली के बीच में व्यास पीठ पर हमारे सूत जी विराजमान हैं। सूत जी से उन ऋषियों ने महात्मा के बारे में श्रवण किया, महात्मा के बारे में श्रवण कर लिया था और बोले, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ, सेतिहासानि चानघ, आख्याताप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत, धर्मशास्त्राणि यान्युत। सूत जी से सौनकाद ऋषि कहते हैं कि आप इतिहास के जानकार हैं, आप पुराणों के ज्ञाता हैं, आप वेदों उपनिषदों के ज्ञाता हैं, इसलिए आपसे कुछ प्रश्न करने की इच्छा हो रही है, कुछ जानने की इच्छा हो रही है। तब सूत जी कहते हैं कि ठीक है, पूछिए। सनकादिक कहते हैं कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मैं आपसे 6 प्रश्न करना चाहता हूं। सूत जी कहते हैं कि ठीक है, आप प्रश्न करिए। अब सनकादि द्वारा किए गए 6 प्रश्न और उनके उत्तर हम अगले कथा में, अगले प्रसंग में श्रवण करेंगे। और आइए 2 क्षण संकीर्तन के साथ उस राधा रानी के, उस श्याम के चरणों में संकीर्तन करते हैं और फिर अपनी वाणी को विराम देते हैं। मुरली हे राधे माधवा, हे श्री राधे माधवा, किस बात जीवन पे अधिकार तेरा, इस जीवन पे अधिकार तेरा, मुरलीधरा हे नंदना, श्री राधे माधवा, हे नंदना, श्री राधे माधवा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
श्री राधा रानी की जय। नमः पार्वते पतये हर हर महादेव शंभो। बहुत सुंदर, बहुत बहुत साधुवाद। अभी हम सबके मध्य कात्यायनी तिवारी जी बहुत ही सरल, मधुर और श्रेष्ठ वक्तव्य हम सबके सामने प्रस्तुत करी हैं। भागवत जी के अनुपम स्वरूप को दर्शाते हुए अपने सुंदर मधुर वाणी से बड़ी सहजता के साथ बड़े गूढ़ विषयों को एकदम आसानी से समझाने का बड़ा प्रयास किया है। उस भागवत के तथ्य को, स्वरूप को। बहुत अच्छा वक्तव्य इनका हर बार ही रहता है और इस बार भी बड़ा आनंद आया। जितने लोग जुड़े थे सभी बहुत प्रसन्न हैं और सभी बार बार लिख रहे हैं कि बहुत आनंद आ गया, रोमांचित हो गए, रोम रोम पुलकित हो गए। बहुत सुंदर। सबका धन्यवाद आपकी तरफ से। और राधा माधव भगवान की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। इसी प्रकार आप बढ़िया से बढ़िया वक्तव्य हम सबको सुनाते रहें। बहुत बहुत साधुवाद आपको। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। चलिए, बहुत अच्छा समय पर वक्तव्य भी आप विश्राम करी हैं और टाइम आउट होने के लिए बस कुछ सेकंड ही बचे हुए हैं। तो आज की कथा के रिगार्डिंग और श्लोकों का रिगार्डिंग थोड़ी देर से आप सबको प्राप्त हो जाएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आनंद से रहिए, अध्ययन करते रहिए।